everybody, this is me Gurutulain and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome to another vlog. So guys, आज का vlog जो start हुआ है that is I am in Metro Dubai और this is something very special for me because I love to do metro rides और खैर जितने भी I think tourists आते हैं या फिर residents हैं everybody loves Dubai Metro क्योंकि ये है जी public transport and one of the easiest solution to move around in all Dubai. तो खैर जी टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बाइंग प्रॉपर्टी इन वेरी लेस बजट. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि दुबई का रूल यहाँ पे जो इनका लॉ है वो क्या कहता है अबाउट एक्सपैट टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई. ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ यू आर लिविंग इन दुबई और आप यहाँ पे एज अ रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं तो यू कैन बाय प्रॉपर्टी इन एनीवेयर दुबई. किसी भी लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं. यूएई का लॉ ये कहता है. बट व्हाट अबाउट अदर पीपल हु आर सिटिंग आउट ऑफ यूएई लाइक दे आर नॉट रेजिडेंट्स. और कुछ लोग इंडिया में बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ यूके में बैठे हैं, दे आर आउट ऑफ दुबई. तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो व्हाट कैन दे डू. तो जी उनके लिए ऐसे एरियाज डेजिग्नेटेड हैं जैसे कि फ्री होल्ड एरिया है या उसके अलावा के जो कि लीज वाले एरियाज हैं. फ्री होल्ड वो एरिया हैं जहाँ पे आपको पूरी अथॉरिटी होगी, आपके पास फुल कंट्रोल होगा आपकी अपनी प्रॉपर्टी का. और लीज वाले एरियाज वो हैं जिनके पास आपका 99 ईयर्स के लिए आपके पास उनकी लीजिंग है. जी अब उस पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि मैंने बताया है स्टार्ट में ही कि आप 15 लाख वाली प्रॉपर्टी 3 लाख में किस तरीके से ख़रीद सकते हैं. तो जी अब यहाँ पे बात करते हैं कि मॉर्गेज सिस्टम से, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, से लीजिंग का, बैंक से मॉर्गेज का, तो होम लोन का आप सबको पता होगा. इसी तरह जी दुबई के अंदर भी होम लोन अवेलेबल है. और अगर जी इसके अलावा बात की जाए दुबई की प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ की रेंटल वैल्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है. और अगर आप अपनी एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रेंट पे देते हैं तो आपको अच्छा खासा रेंट मिलता है. मतलब अगर आप उसे बैंक से मॉर्गेज कराते हैं और अगर आप पर्सनली अपने लिए नहीं रखते हैं, मतलब आप खुद नहीं रहते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन है, और आप उसको रेंट पे दे देते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है. तो ये चीज़ आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बाय करके थोड़ी सी अमाउंट में आप उसको रेंट पे देंगे और उससे आप बैंक की इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे और उससे आपको प्रॉफिट भी होगा. और इस तरह आपको आपकी एक आपका घर भी बन जाएगा कुछ सालों में और उसके अलावा जी आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे. अच्छा जी, तो मॉर्गेज कराने के लिए क्या है, यहाँ पे बैंकों का रूल है कि वो आप उनके पास जाते हैं, होम लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और वो जी आपको उनसे अपना लोन अप्रूव कराना पड़ता है. और उसमें क्या है जी, बैंक कुछ हैं जो कि 80% आपको लोन देते हैं. मतलब जो आपके घर की प्राइस है उसका 80% बैंक देता है और 20% आपको खुद देना होता है. और कुछ जगहों पे तो ऐसे भी है कि आपको 100% लोन दिया जाता है और फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है. अब ये है कि कुछ मॉर्गेज आप बैंक से करा लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट ओनर से बाय करते हैं. जब डायरेक्ट ओनर से बाय करते हैं वहाँ पे भी है कुछ आपको इंस्टॉलमेंट के बगैर मिल जाते हैं और उसमें ये है कि उसको कहते हैं रेंट टू ओन. उसमें आपको प्रॉपर्टी का जस्ट मंथली जैसे आप रेंट देते हैं, आपको रेंट की सूरत में इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है. उसकी डाउन पेमेंट कोई नहीं होती है और आपको वो लोग चाबी पकड़ा देते हैं और आप जाके अंदर रहते हैं या फिर आप अपना रेंट पे दे देते हैं. आप उसका रेंट लें और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहें. और इसके अलावा जी अगर आपने रेंट टू ओन वाला नहीं लेना है, आपने अच्छा उसके अलावा जी ऑफ प्लान होते हैं. ऑफ प्लान भी ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला है, कुछ रेडी टू लिव होते हैं. जो ऑफ प्लान होते हैं वो आपको 4 से 5 साल का प्लान दे देंगे लेकिन उनकी कीमत कम होती है और वो आपको 4 से 5 साल बाद मिलेगा और उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहे. लेकिन इसका मेरे ख्याल से इतना फ़ायदा नहीं है जितना रेडी टू मूव वाला है, क्योंकि रेडी टू मूव वाले में आपको फ़ायदा किस तरीके से वो मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ. फ़र्ज़ करें अगर आप एक अपार्टमेंट ख़रीदने जाते हैं, जैसे कि मैं अपार्टमेंट देखने आई हुई हूँ. ये जो अपार्टमेंट है ये है दमाग की बिल्डिंग में और ये एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट है 1 बेड का. अब यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. हमने देखा है कि इसके ऊपर किचन, एडवांस किचन था और जितना भी घर का पूरा सिस्टम था वो सेंसर सिस्टम था. किचन ज़बरदस्त, बाथरूम वगैरह सारा. और इसके अलावा जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है. दमाग की प्रॉपर्टी है. यहाँ पे आप देखें सारे बाहर किड्स प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, किड्स स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल है, उधर लाउंज बनाया हुआ है फॉर सिटिंग एरिया, जिम है. मतलब
आपको एवरी फैसिलिटी इज़ हेयर। तो इस वजह से, और ये जो लोकेशन है दैट इज़ बिजनेस पे, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव लोकेशन है यूएई दुबई के अंदर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कमर्शियल हब है ये, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टीज़ की प्राइजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर इस अपार्टमेंट की जैसे प्राइस है दैट इज़ 15 लाख दिरहम है 1 बेडरूम के अपार्टमेंट की प्राइस। तो अगर आप इसको बैंक से मॉर्गेज कराते हैं तो आप जाएंगे, आप बैंक से अपना लोन अप्रूव कराएंगे और 80% इसके लिए बैंक पे करेगा। अब अगर 15 लाख उसकी प्राइस है तो जी 12 लाख आपका बैंक पे करेगा आपके लिए, और उसके बाद 3 लाख आपके पास होना चाहिए जो कि होगी डाउन पेमेंट। वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जेबें बिल्कुल खाली हैं और फिर आप कोशिश करें जी दुबई में आप अपार्टमेंट ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ये जो नीचे सेक्शन आ गया ये सारा, इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस सेक्शन और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी कुछ का सेक्शन मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ये सारा जिम है और उसके साथ लेडीज़ के लिए सेपरेट अंदर सारा जकूज़ी सोना ये भी सारा अंदर बनाया हुआ था। और खैर अब बात करते हैं कि किस तरीके से लेना है। बैंक के पास आप जाएंगे, बैंक 80% देगा और आपने देना है जी 20%। और बैंक क्या करेगा जी, आपका 80% पे कर देगा, तो आपने बस जस्ट पे करने हैं 3 लाख और आपको मिल जाएगी चाबी रहने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रहते हैं तो दैट विल बी द बेटर आइडिया, आप जाके इसको रेंट पे दे दें। और क्यों, इसकी रेंटल वैल्यू इस अपार्टमेंट की है 1 लाख दिरहम साल की। अब जब आपको 1 लाख दिरहम साल का इसका मिलेगा तो आप उसको डिवाइड करें तो आपको जी 8,000 मंथली इसका रेंट आएगा। और अगर ये मॉर्गेज जो है बैंक नॉर्मली करता है 20 से 25 साल के लिए, आपने 20 से 25 साल में इसकी उतारनी है किस्तें। तो जी वो जो आपको महीने का रेंट आ रहा है 8,000 दिरहम, और आपने जी 300 महीनों में इसकी, मतलब 300 महीने जो कि बनते हैं 25 साल, उसमें आपने जी किस्तें पे करनी है। तो आप उसको जी अगर करेंगे आपकी 4,500-5,000 या मैक्सिमम 6,000 आपकी महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी जो कि आपने बैंक को देनी है। तो जी ये बेस्ट आइडिया है कि आप अपना जिनको आपने रेंट पे दिया हुआ है उनसे रेंट लें और वो आप हाफ़ प्राइस या हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा अपना बैंक को मॉर्गेज की पेमेंट करें, और जी आपका अपार्टमेंट अपना हो जाएगा कुछ सालों में और आपको प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। ये काफ़ी सारे लोगों ने दुबई के अंदर इस तरह किया हुआ है, मॉर्गेज कराते हैं और रेंट पे देते हैं, उन रेंट से फिर इसी तरह और प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और इस तरह डबल से ट्रिपल करते जाते हैं। तो ये आज का जो मैंने आपको आइडिया देना था ये एक ज़बरदस्त है। फिर भी आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आपको पता है दमाग की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे दे आर वेरी लग्जरी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वक्त के साथ साथ इनकी प्राइजेज़ भी इंक्रीज़ होती जाएंगी और साथ साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमिंग ईयर्स में फ़ायदा होने वाला है। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।